कैसे हैं आप सब? ठीक है। चलिए, यूनिट एंड डायमेंशन बाबू ख़त्म हो गया था। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन ख़त्म हो गया था। हमने कहा था जैसा ही यूनिट एंड डायमेंशन की चैप्टर ख़त्म होगी वैसे ही आप लोग को क्या किया जाएगा, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वैसा प्रश्न लाया जाएगा जो रेलवे, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो सारे क्वेश्चन हम लाए हैं, जितने भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एसएससी, बैंक में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उस चैप्टर से, वो सारा क्वेश्चन आपके पास लाए हैं। ठीक है, और सारा कलेक्शन करके हमने लाया है और आप लोग को भी जवाब देना है और साथ में तो हम देंगे ही। ठीक है बाबू, चलिए पहला क्वेश्चन है विस्थापन का एसआई इकाई क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विस्थापन का एसआई इकाई क्या है। विस्थापन का एसआई इकाई क्या है बाबू। ठीक है, तो हमने बताया था कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल और वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। तो हमने बताया था दूरी बट्टा चाल, दूरी और विस्थापन, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं बाबू। अगर ये ऐसे करके यहाँ पे ए पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी है, अगर ए को बी के पास जाना है तो अगर लंबी दूरी तय करके जा रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं बाबू, दूरी। और सीधा न्यूनतम दूरी तय करके गया तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन। दोनों हैं दूरी, लेकिन न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन, और ज़्यादा दूरी, कुल दूरी को क्या कहते हैं बाबू, तो दूरी कहते हैं। मतलब ज़्यादा अगर तय की गई दूरी को दूरी कहते हैं और न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन का ऐसा इकाई क्या हो जाएगा, विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में बाबू। विस्थापन का ऐसा इकाई क्या हो जाएगा, मीटर। आए आपको आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, तो विस्थापन का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो मीटर। यहां देखिए बाबू, सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट में जाइएगा तो लंबाई को सेंटीमीटर में मापते थे। ठीक है, और मीटर प्रति सेकेंड बाबू, ये क्या है, ये वेग या चाल का क्या है, एसआई मात्रक। अगर पूछे वेग और चाल का एसआई मात्रक तो मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन विस्थापन का एसआई मात्रक क्या हो गया बाबू, तो मीटर हो गया। ठीक है बाबू, आगे बढ़े। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की जो इकाई है एक समान है। आपका आंसर आ जाएगा बाबू, कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा, तो यहां पे देखेंगे कार्य बराबर क्या होता है बाबू, बल गुने, कार्य बराबर क्या होगा, बल गुने विस्थापन। तो बल का क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन का एम, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऊर्जा को, तो ऊर्जा बराबर क्या होता है बाबू, हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए बाबू, ये क्या है, हमने बताया हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन जब चैप्टर पढ़ाया तो कभी भी किसी संख्या का क्या होता है बाबू, नहीं मात्रक होता है और ना ही उसका बीमा होता है। तो हाफ mv स्क्वायर, तो m को क्या लिखे, केजी लिखे, और वेग बराबर क्या होता है बाबू, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन मीटर बटा समय का होल स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए क्या, कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान हुआ। मात्रा को किन
हमने क्या बताया, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, तो कार्य और ऊर्जा। कैसे हो गया समझ में आया कि कार्य का क्या होता है, बल गुने विस्थापन बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन का एम, तो एम में एम गुना हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बाबू, हमने लिखा ऊर्जा, ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो कभी भी हमने बताया था कि कभी भी बाबू क्या होता है कि कभी भी संख्या का ना ही बीमा होती है और ना ही मात्रक होता है, ठीक। तो बीमा मात्रक नहीं होता तो संख्या हटा दिया हमने। एम बराबर होता है द्रव्यमान बाबू, आप लोग कहिएगा सर ये एम भी क्या लिख दे, द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, और वी स्क्वायर मतलब वेग के स्क्वायर, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बटा समय का स्क्वायर, तो विस्थापन का स्क्वायर है समय का स्क्वायर हो जाएगा बाबू। तो विस्थापन किस में मापते हैं, मीटर में, और समय सेकंड में, तो मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब कहेंगे सर बल और दाब, तो नहीं बाबू, बल और दाब कैसे होगा, तो बल को देखिए, ये आ गया समझ में। चलिए आपका आंसर ये है। अब कहेंगे बल, तो बल का क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का यही हो जाएगा बाबू, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या ये दोनों बराबर हुआ, नहीं ना। अब बल और संवेग का, तो बल का क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाबू, और संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, तो केजी, और वेग का क्या होगा, वेग का मीटर प्रति सेकेंड, यही ना। तो केजी मीटर क्या ये सही है, नहीं। बल और कार्य, अभी हमने बताया बल और कार्य, तो कार्य का क्या होता है, अभी पीछे हमने बताया कार्य का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कार्य को, और बल का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या ये तीनों बराबर है, नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा। चारों ऑप्शन समझ में आ गया बाबू, किस तरीका से हमने बताया था। तो जब भी अगर पूछे कि निम्नलिखित में से किन दो मात्राओं की, निम्नलिखित में से किन दो मात्राओं की, सॉरी किन दो भौतिक राशियों की मात्रा समान है, तो बता दीजिएगा ना बाबू, किन दो भौतिक राशि को। हमेशा हमने जब भी यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर पढ़ाया है तो हमने हमेशा बताया है कि आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बाबू। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो हमने बताया था प्रकाश वर्ष सूर्य द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो सॉरी, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश वर्ष। मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो कुल दूरी को, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। आप कहिएगा सर इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, तो पूछे हुआ है बाबू, पूछे हुआ है आपके एग्जाम में, पूछे हुआ है। आप जाकर के प्रीवियस ईयर रेलवे एनटीपीसी या बिहार दरोगा का निकाल लीजिए, ठीक है बाबू। आगे चलते हैं, ये समय हो जाएगा आगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, अगला है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, हमने मूल राशि जब पढ़ाया था तो वहां बताया था कि धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। जब मूल राशि की संख्या कितनी, हमने बताया था मूल राशि की संख्या 7 है। कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो धारा का मात्रा हमने वहीं पे बताया था कि एम्पियर। अब रहेगा बाबू कूलम। कूलम किसका है, तो ये विद्युत आवेश का मात्रा है, विद्युत
विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या बाबू? कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? कूलाम। जूल, जूल किसका मात्रक है? तो जूल है बाबू कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण। कार्य ऊर्जा बल आघूर्ण का मात्रा क्या है? जूल। कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण का मात्रा क्या है बाबू? जूल। और वाट किसकी इकाई है? तो शक्ति की। वाट किसकी इकाई है? तो शक्ति की। अगर बाबू विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? तो एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या आ जाएगा बाबू? एम्पियर। कूलाम किसकी एसआई इकाई है? तो कूलाम विद्युत आवेश की एसआई मात्रक है। जूल किसकी इकाई है? तो जूल कार्य का भी है, ऊर्जा का भी है और बल आघूर्ण का भी है। जूल जब भी पूछे किसकी इकाई है तो जूल कार्य का भी है, ऊर्जा का भी है और बल आघूर्ण का भी है। ठीक है बाबू, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? अभी हमने पीछे बताया है कि शक्ति का इकाई को क्या कहते हैं बाबू। अभी हमने पीछे बताया है कि शक्ति का इकाई को वाट कहते हैं। शक्ति का इकाई को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। अभी हमने बताया जूल किसका किसका मात्रक है? तो कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण का किसकी इकाई है? कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण का। न्यूटन किसका है? तो न्यूटन बाबू बल का ऐसा इकाई क्या है? न्यूटन। बल का ऐसा इकाई न्यूटन, या आप क्या कह सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। बल का ऐसा इकाई न्यूटन। और पास्कल, पास्कल किसकी इकाई है बाबू? तो दाब की। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। इसको आप क्या कर सकते हैं? केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या पास्कल। केजी पर मीटर या पर सेकेंड स्क्वायर या पास्कल। समझ में आया बाबू? तो शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट। जूल किसका इकाई है? जूल किसका इकाई है? तो कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। न्यूटन किसकी इकाई है? तो न्यूटन बल की इकाई है। न्यूटन किसकी इकाई है बाबू? बल की। और पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई है। ठीक है बाबू, आगे बढ़े। सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सारा क्वेश्चन अगर आपको बिलीव ना हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। अब यहाँ बाबू दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या है? तो क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। कैसे? तो हमने क्या बताया? दाब बराबर बाबू बल बटा क्षेत्रफल। क्या बताया? बल बटा क्षेत्रफल। अब बताइए बाबू बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और क्षेत्रफल बराबर मीटर गुने मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हुआ। अगर पूछे, ये तो हो गया। अब कहेंगे कि सर आपने तो लिख दिया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कैसे हो जाएगा? तो देखो बाबू, बल का ऐसा इकाई न्यूटन बट्टा क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया बाबू? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ना हो गया? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो गया। आया समझ में? ये भी हमने बता दिया और ये भी बता दिया। ये भी बताया अगर ऐसे पूछे तो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ऐसे नहीं पूछे तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आया बाबू? आया ना? आगे बढ़े। कैसे किया? तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब का ऐसा, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर लिख सकते हैं ना बाबू? आया समझ में? ये आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है। सारा एक क्वेश्चन बैंक बाबू, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई कितनी है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई कितनी है? हमने
बताया था, जब आप यूनिट एंड डायमेंशन के पार्ट 4 पढ़ेंगे, जब आप यूनिट एंड डायमेंशन के पार्ट 4 पढ़ेंगे तो हमने वहाँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बताया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बताया हुआ है क्या बाबू, कि सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य दूरी को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को क्या कहते हैं बाबू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। केल्विन किसकी इकाई है, तो ताप की। और जूल किसकी इकाई है, तो बताया ही है, कार्य ऊर्जा और बल घूर्णन की। ठीक है बाबू, आ रहा है समझ में, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बल का ऐसा यूनिट क्या है, अरे बाबू शुरू से तो बल का ही यूनिट पढ़ रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन बैंक स्टार्ट किए हैं तो किसका पढ़ रहे हैं, बल का ही पढ़ रहे हैं ना, तो आराम से मार सकते हैं बाबू, बल का ऐसा यूनिट। बल का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। केल्विन किसका है, तो ताप का। केल्विन किसका ऐसा यूनिट है, ताप का। पास्कल किसका, पीछे हमने बताया है, दाब का। और वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है, तो बाबू विभवांतर का। हम आगे पढ़ाएंगे ना, आगे पढ़ाएंगे विद्युत विभव विभवांतर। तो वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है, विभवांतर का। केल्विन किसका है, ताप का। और बल का ऐसा यूनिट क्या है बाबू, तो न्यूटन। पास्कल अभी हमने पीछे बताया है, दाब का ऐसा यूनिट है। कितना इजी, अगर आप पढ़ ले कुछ नहीं है बाबू, मेहनत से पढ़िए। पढ़ने में जो मजा है और पढ़ के नौकरी करने में जो मजा है, वो मजा किसी में नहीं बाबू। एक बार सरकारी नौकरी की धब्बा लग जाए, समाज में आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ जाएगा बाबू। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए और सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए। चले आगे, आगे है अगला क्वेश्चन, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, क्या बाबू, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही ना, मीटर प्रति। अब आप लोग बताएंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसकी इकाई है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसकी इकाई है, तो त्वरण की। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसकी इकाई है, त्वरण की। हमने क्या बताया था, त्वरण बराबर वेग बट्टा समय। वेग का ऐसा इकाई मीटर प्रति सेकेंड, तो क्या मीटर प्रति सेकेंड बट्टे सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हुआ बाबू, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का ऐसा मात्रा कभी पीछे बताया, न्यूटन। न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना, यही ना बताया था बाबू। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो त्वरण की। त्वरण बराबर वेग बट्टे समय। वेग का ऐसा इकाई मीटर प्रति सेकेंड बट्टे सेकेंड बराबर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऐसा समझ में बाबू, आगे बढ़े। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। 15 अगस्त आ रहा है बाबू, हमारी स्वतंत्रता दिवस, हमारी स्वतंत्रता दिवस। बहुत मेहनत से हमारी स्वतंत्रता मिली हम लोग को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है। देखिए ना बउआ हो, शुरू से तो पढ़ते आ रहे हैं, क्या है निम्नलिखित में से तापमान की कौन सी इकाई है, तो तापमान की इकाई क्या हो जाएगा, केल्विन। तापमान की इकाई केल्विन। आगे बढ़े, कुछ बताने के लिए इसमें है नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम तो ठहरे परदेसी। बाबू गाना गाने तो हमको नहीं आता है, डांस करने आता है, आप लोग को डांस सिखा सकते हैं। ठीक है, अगला है कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक बाबू हो जूल। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। कार्य का मात्रक क्या है, तो जूल। अब हमने बताया है वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का। न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का। अब कहेगा सर डाइन किसका मात्रक है, तो बल का। सीजीएस पद्धति को, बल के सीजीएस पद्धति में डाइन कहते हैं। बल के सीजीएस मात्रक निकालना हो तो डाइन कहते हैं। अब समझ में आया बाबू, लेकिन सीजीएस नहीं पढ़ना, 11th 12th। ठीक है, आया समझ में, एकदम सारा पूछा गया क्वेश्चन है, सारा के सारा हमने क्वेश्चन बैंक नाम ही दिया है।
यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन बैंक, यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन बैंक, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कहीं ना कहीं, ठीक है। और एक बार नहीं 10-10 बार पूछा गया, वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लाए हुए हम लाए, ठीक है बाबू। आगे चले, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, दिल लगा के पढ़ाई कीजिए और डांस हमसे सीखिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है बाबू। भार का ऐसा इकाई क्या है, भार का ऐसा इकाई क्या है, तुम तो ठहरो परदेसी साथ का निभाओगे, और नहीं पढ़े लिखे तो ऐसे रह जाओगे। जब यूनिट एंड डायमेंशन का पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो हमने लिखाया है बाबू भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान का बाबू केजी और त्वरण का, गुरुत्वीय को गोली मारिए, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है, क्या है, न्यूटन। तो भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन, और इसी को न्यूटन को सीजीएस यूनिट में क्या कहते हैं, डाइन। सीजीएस यूनिट में क्या कहते हैं बाबू, डाइन। तो पढ़ के आया कीजिए, भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, न्यूटन। देखिए कैसे, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का मान मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक, और द्रव्यमान का केजी, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल का, बल का ऐसा मात्रक है, और बल न्यूटन। आया समझ में, आगे बढ़े। मन लगा के करो पढ़ाई, नौकरी करो रे बबुआ। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है, संवेग बराबर, सब बताया हमने, सारा बताया है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, केजी, या वेग के मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड कहाँ है, कहाँ ध्यान है, केजी मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, हमने बताया ना, कुछ याद नहीं करना, फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन सट सट फट फट बनेगा। आया समझ में। तो संवेग का इकाई क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। पार्सेक इकाई है, जब हमने पार्सेक पढ़ा रहा था तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक बताया था, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या बाबू, तो पार्सेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, पार्सेक कहते हैं। चले आगे, कुछ नहीं है, ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर आप मन लगा करके पढ़ेंगे तो थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, हमने बताया है एक पार्सेक बराबर 1.08 गुने 10⁻16 मीटर, या नहीं ये रॉन्ग हो गया बाबू, 3.08 गुने 10⁻16 मीटर, या 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। कब, यूनिट एंड डायमेंशन के पार्ट 4 मतलब यूनिट एंड डायमेंशन के पार्ट 4 वाला वीडियो देखो, और उसमें आपको आ जाएगा कि एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसकी बराबर होता है। तो एक पार्सेक निम्नलिखित में से 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर हमने बताया है। एक पार्सेक बराबर 3.08 गुने 10⁻16 मीटर, या 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है बाबू। बढ़े आगे, सारा एकदम आराम आराम से चलेंगे, और जब भी चैप्टर पढ़ेंगे प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन बैंक लाएंगे, प्रत्येक चैप्टर का, इसीलिए जुड़े रहिए हमसे, प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन बैंक, और वही क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, समझे बाबू, वही क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अगला है कैंडेला का मात्रक क्या है, कैंडेला का मात्रक ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। हमने बताया कैंडेला क्या है, मूल राशि है,
मूल राशि है। जब आप दूसरे वीडियो पढ़ोगे ना, यूनिट एंड डायमेंशन की दूसरा वीडियो, तो उसमें आपको साफ साफ नजर आएगा कि मूल राशि की संख्या 7 है। और 7 मूल राशि कौन कौन है? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। हमने बताया ज्योति तीव्रता का मात्रक वहां पे कैंडेला। आया समझ में बाबू? आगे चले तो मन लगा के पढ़ेगा बउआ रे, तभी नौकरी होगा। न पढ़ेगा तो कोनो उपाय नहीं है, कोनो उपाय नहीं खे। अजय गदाहवा कहता है ना कि सेटिंग से नौकरी हो जाएगा, तो सुतला में सपना देखना, ठीक है? सेटिंग आउटिंग पढ़ेगा से कहाँ जाएगा? हाँ, कोई एटिंग सेटिंग नहीं। मन लगा के पढ़ाई करो और नौकरी करो। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? हमने बताया है घात में बड़ा घात और छोटा घात। बड़ा घात क्या है? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, यही बताया है ना। और माइनस में क्या बताया है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, हेक्टो। तो क्या बता रहा है? 1 माइक्रो बराबर, तो क्या? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, यही ना। क्या हुआ? 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3 या 10 के पावर -6। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बाबू? 10 के पावर -6। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6, ठीक है। अब 10 के पावर -3 मीटर किसका हो जाएगा? डेसी, सेंटी, मिली का। और 10 के पावर -3 किसका हो जाएगा? डेका, हेक्टो, किलो का। 10 के पावर -6 किसका हो जाएगा? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा। बउआ हो, आया समझ में? तो ऐसे याद रहेगा तबे ना बनेगा बउआ। याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ाई से भागोगे तो कैसे होगा? मन लगा के पढ़ाई करें, ठीक है बाबू? आया समझ में? 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -6 मीटर, ठीक है बाबू? और कैसे? हमने बताया प्लस का घात क्या है? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। और माइनस वाला घात क्या है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ठीक है? यूनिट एंड डायमेंशन का चौथा वीडियो देखो, ठीक है? चले आगे। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मत समझना कि सर इतना हौला हौला क्वेश्चन आता है। अगला आ गया 1 नैनोमीटर बराबर, अब देख रहे बउआ, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। 10 के पावर -6 तो 10 के पावर -9, 10 के पावर -9, तो 10 के पावर 10 किसका होगा? किसी 10 के पावर, चलिए आया समझ में? तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। 10 के पावर -9 का कैसे सर? तो 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, और उसके बाद 3 बढ़ाते जाओ। कितना कितना? 3 बढ़ाते जाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -6 माइक्रो का, 10 के पावर -9 नैनो का। आया रे बबुआ समझ में? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू। 1 जूल बराबर, अगला क्वेश्चन है 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। अब कहोगे सर कैसे? कैसे? तो जूल किसका इकाई है? कार्य या ऊर्जा को, तो कार्य से लेते हैं। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, यो नहीं तुम लोग बोलो। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन और विस्थापन का एम, तो न्यूटन गुने मीटर हो गया। हुआ कि नहीं बोलो? तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर क्या हो जाएगा? कैसे हुआ तो समझ में आया? जूल किसका इकाई है बताओ? जूल किसका इकाई है? कार्य का इकाई है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन और विस्थापन मीटर, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो न्यूटन गुने मीटर। है समझ में? एकदम सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, सारा का सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ, सभी क्वेश्चन। चलिए 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? ये सब एग्जाम में पूछा है। 1 पिकोमीटर बराबर, अब यहाँ पे लिखे बाबू डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर -12, यही ना बाबू? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, तो 10 के पावर -12 मीटर।
आंसर हो गया आपका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको 10 के पावर -12। तो कहेगा सर 10 के पावर +12 केकरा होगा? तो बउआ रे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा और टेरा। टेरा का क्या हो जाएगा? 10 के पावर 12। टेरा का 10 के पावर 12। आया समझ में? 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर। ठीक है, आगे बढ़े। एकदम समझ में, एकदम समझ के। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। क्यों ना बाबू? आपका लास्ट क्वेश्चन कुछ नहीं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है? कोई इकाई नहीं है। अब कहेंगे सर अब तो हमरा उड़ रहल है, अब न समझ में आया। तो जब हम क्लास में सबको, जितने भी क्लास में हमारे स्टूडेंट आते हैं, सबको एक ट्रिक देते हैं, बबुआ रे जब भी क्वेश्चन में न समझ में आए तो अब सनमा में घुस जाओ। क्या करो? अब सनमा में घुस जाओ। घनत्व बराबर हमने बताया है द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? केजी आयतन का मीटर क्यू, तो केजी मीटर क्यू। क्या इसका मात्रक निकल गया? विस्थापन का मात्रक क्या है? मीटर। दाब का मात्रक बल बट्टा क्षेत्रफल। बल बट्टा क्षेत्रफल क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही ना? तो दाब का भी लिखा हुआ है, विस्थापन का भी मात्रक है, घनत्व का भी मात्रक है, तो किसका नहीं मात्रक होगा? सापेक्षित घनत्व का। आया समझ में बाबू? हमने बताया कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन समझ में ना आए साइंस में, तो क्या करना है? ऑप्शन में चल जाना है। अब कह रहे सर, अब कह रहे निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाइयाँ नहीं है, ऑप्शनों नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शन से बनाना चालू कर दीजिए। जिसका होगा निकल जाएगा, जिसका नहीं होगा नहीं निकलेगा। जो ऑप्शन ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है वो नहीं होगा। आया समझ में बाबू? तो ये रही, ये सारा क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है। कितना? टोटल 21 क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है, हमने नहीं लाया है, कोई दिक्कत नहीं। कितना कराया? बहुत है, लेकिन हाँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा टॉपिक हमने लिया है। तो आप इस आधार पे वो टॉपिक का क्या कर लेंगे? रिवीजन कर लेंगे। ठीक है बाबू? ये सारा क्वेश्चन पूछा गया, ये सारा क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, फिर सदिश और अदिश राशि खत्म करेंगे, और खत्म करने के बाद क्या करेंगे? सदिश अदिश राशि का फिर क्वेश्चन बैंक करेंगे बाबू। ठीक है, क्वेश्चन बैंक करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक बहाली आएगी, रेलवे की बहुत मात्रा में, बहुत मतलब अधिक मात्रा में वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग क्या कीजिए? मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? आज इसका क्वेश्चन बैंक खत्म किए। किसका? यूनिट एंड डायमेंशन का। यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन बैंक खत्म किए। अगला सदिश अदिश राशि स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही सदिश अदिश राशि चैप्टर खत्म होगा तो क्या करेंगे? उसका भी क्वेश्चन बैंक आप लोग के पास रख दिया जाएगा। ठीक है बाबू? आज रहने देते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय कीजिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि रेलवे बहुत ही मात्रा में वैकेंसी दे रहा है, तो इस बार चूकना नहीं। बिहार दरोगा भी आने वाला है, आपकी बिहार पुलिस पीठ पे है, तो पढ़ाई कीजिए। बिहार पुलिस में ये मत समझिए कि सर रेलवे के नाम लेते हैं, बिहार दरोगा का नाम लेते हैं तो क्वेश्चन खाली वहीं से आएगा ना बाबू, बिहार पुलिसों में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मन लगा करके पढ़ाई कीजिए और दिल लगा करके पढ़ाई कीजिए, वैकेंसी तो आती ही रहती है। आप सरकार को दोष मत दीजिए कि सरकार वैकेंसी नहीं देती है। अरे सरकार का काम है वैकेंसी देना, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना बाबू। मन लगा के पढ़ाई करो, वैकेंसी आएगी, तुम जरूर सिलेक्शन होगे। ठीक है, तो रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ठीक है, जय हिंद, भारत माता की। किसी ने एक दिन हमको फ़ोन किया, बोला सर आप कौन सा धर्म के हो? हमने कहा हमारी कोई धर्म नहीं है, हम हिंदुस्तान के हैं, हमारा धर्म हिंदुस्तान है। ठीक है बाबू? तो हिंदुस्तान दिल में है, भारत माता की जय। रहने देते हैं।